ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 7 से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर में आपका सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव मतलब मैट्रिक्स ए जो है एक सममित अवयव है। और सेकंड नंबर में आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जो मैट्रिक्स दिया गया है एक विषम सममित अवयव है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव होता क्या है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव। चलिए, सममित अवयव को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सममित अवयव को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं और विषम सममित अवयव को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये 1 नंबर देखते हैं कि सममित अवयव क्या होता है। सममित अवयव क्या होता है 1 नंबर आपका है। तो मान लीजिए कोई ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, माना लेट ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ले लिए √3 2 3 आपका बुक का ही एग्जाम्पल है। 2 -1.5 -1 3 -1 और 1 माना गया है कि ए जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालना हम सीख चुके हैं। इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे ए डैश हम लोग निकालेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे। तो देखिए ये R1 है, मतलब प्रथम रो है, तो इसको कॉलम में बदलेंगे। तो √3 2 3 फिर इसको बदलेंगे तो 2 -1.5 आपका -1। उसी प्रकार इसको बदलेंगे तो 3 -1 और 1। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए जिसको हम माने थे उसको ट्रांसपोज करने पर फिर वही आ गया, फिर ए आ गया। ए मैट्रिक्स इसको माना गया था कि मैट्रिक्स ए है। जब इसको हम लोग ट्रांसपोज किए, रो को कॉलम में बदल दिए, तो फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि फिर से मैट्रिक्स ए आ गया। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए आ गया। तो इस हालत में हम लोग ए को साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि सममित अवयव बोलते हैं। साधारण भाषा में कोई आपका ए मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज किया जाए, और फिर से ए आ जाए। कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया जाए और फिर से ए आ जाए, इसी को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको आप आसानी से सीख चुके हैं। अब सेकेंड नंबर में आपका विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है, इसको पहले हम समझा देते हैं। मान लिए कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है। अगर इसका ट्रांसपोज हम लोग करें, कोई मैट्रिक्स ए है, इसको ट्रांसपोज किए और -a आ गया। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाले और -a आ गया। इस हालत में ए को स्क्यू साइमेट्रिक कहा जाता है। स्क्यू साइमेट्रिक कहा जाता है। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको ट्रांसपोज किया जाए और -a आ जाए, तो इस हालत में ए को स्क्यू साइमेट्रिक्स कहा जाता है। साइमेट्रिक्स में क्या था कि ए का ट्रांसपोज किया और ए आ गया, तो इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए को ट्रांसपोज करने पर -a आ गया, तो इसको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके लिए इस भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना कि एग्जाम्पल एक है आपका मैट्रिक्स ए जो आपका है 0 E F -E 0 G -F -G और 0 मैट्रिक्स ए है। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये रो है तो इसको कॉलम में बदल देते हैं हम लोग। EF -E 0 G, इसको बदलेंगे तो -F -G और O A डैश। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, पूरे एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस में है प्लस में हो जाए, जो प्लस में माइनस में हो जाए। तो 0 को तो 0 लिख लेते हैं, प्लस में ई, माइनस में ई तो प्लस में ई हो जाए, माइनस में एफ तो प्लस में एफ, ई प्लस में तो माइनस में,
जीरो, माइनस में है तो प्लस में आपका जी हो जाएगा, माइनस में एफ, माइनस में जी और आपका जीरो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ए जिसको हम लोग माने थे वही फिर से आ गया, जीरो ई एफ ई माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी और जीरो। तो हम क्या देखें कि ए आ गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए इनवर्स आपका ए इनवर्स नहीं, ए ट्रांसपोज आपका जो है माइनस ए आ गया। तो इस हालत में ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, अवयव है। हम लोग सवाल अब बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपका 7 नंबर में आपका सवाल कहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव मैट्रिक्स ए जो है एक सममित अवयव है। इसको ए मैट्रिक्स आपका लिख लेते हैं पहले हम लोग, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 0। इसको ट्रांसपोज हम लोग करेंगे और देखेंगे फिर से ए आ रहा है कि ना। अगर ए आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, ए डैश, ये रो को कॉलम बदल देंगे तो 1 -1 5, इसको भी बदल देंगे तो -1 2 1, इसको बदलेंगे तो 5 1 3। इसको चेक करते ए आ रहा है कि ना। तो ए आपका था 1 -1 2 1 5 1 3। हम देख रहे हैं क्या कि जब ए को हम ट्रांसपोज किए फिर से ए आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज किए, ए को ट्रांसपोज किए तो फिर से ए आ गया। तो हम लिखेंगे ए एक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित होता है, सममित अवयव है, अवयव है। बहुत ही आसान सवाल है। उसी प्रकार 2 नंबर में आपका सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए जो आपका मैट्रिक्स जो दिया गया है वो आपका 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या पढ़े हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, अगर माइनस ए आ गया, यदि कोई मैट्रिक्स ए है अगर इसको ट्रांसपोज करे और माइनस ए आ जाए तो इस हालत में ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसको ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, रो को कॉलम बदल देंगे तो 0 1 -1, इसको तो -1 0 1, इसको बदलेंगे तो 1 -1 0। ये पूरे एलिमेंट से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो 0 है तो 0 लिख लेते हैं, माइनस में 1 तो प्लस में 1, प्लस में 1 तो माइनस में 1, प्लस में 1 तो माइनस में, 0 के 0, माइनस में 1 तो प्लस में 1, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 0 के 0। अब देखिए हम लोग ए से मिलाते हैं कि आपका ए आया कि नहीं। ए हम लोग के यही था 0 1 -1, तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 -1। आपका ई आपका ए है तो ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए आ गया, माइनस ए। तो इस हालत में ए एक विषम सममित, विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक अवयव है। अब 8 नंबर में हम लोग का सवाल है कि अवयव मैट्रिक्स ए के लिए सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूव कीजिए कि ए नंबर आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। और 2 नंबर में आपसे बोला है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है ए के लिए, जबकि ए आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए डैश निकालेंगे या ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे कि सममित अवयव है कि नहीं। ए नंबर में आपका हमको निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ये आपका सवाल में दिया गया है कि ए प्लस ए डैश निकालिए। जो ए आपका दिया गया है वो आपका 1 5 6 7, ऐड है तो ऐड लिख लेंगे। अब ए ट्रांसपोज दिया गया, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इसको बदल देते हैं तो 1 5 6 7 हो गया।
तो ए आपका ई हो गया, ए ट्रांसपोज आपका ई हो गया। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 + 6 तो 11, 6 + 5 तो ये भी आपका 11 हो जाएगा, 7 + 7 तो आपका 14 आ गया, 14 आ गया। तो हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। तो इसको चेक करना है कि सममित अवयव है कि नहीं। तो ये आपका है ए प्लस ए ट्रांसपोज। हम लोग कब इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ए आता है कि नहीं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा, जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, जो कॉलम उसको रो बना देंगे। तो 2 11 आपका रो है तो इसको कॉलम बना देते हैं, ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जब ए प्लस ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किए तब आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। आपको इस सवाल में दिया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करके बताएं कि सममित अवयव है कि नहीं। सममित अवयव चेक करने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि ए आपका जो जिसको ट्रांसपोज की वो आ रहा है कि नहीं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका मान इतना था, तो इसको ट्रांसपोज किए तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो इस हालत में ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव, इसको लिखते हैं हम सामेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सेकेंड नंबर में आपका है प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। तो ए माइनस ए डैश पहले निकालते हैं, ए माइनस ए डैश या ए ट्रांसपोज भी इसको पढ़ते हैं। ए आपका जो मैट्रिक्स आपका दिया गया है 1 6 5 7 माइनस है आपका ए ट्रांसपोज लिखना है। तो इसको ट्रांसपोज कर दे, ये जो मैट्रिक्स ए आपका है वो ए है, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो 1 5 6 7 आ गया। तो इसको हम घटा लेते हैं, तो 1 - 1 तो 0, 5 - 6 तो -1, 6 - 5 तो आपका 1 हो जाएगा, 7 - 7 तो आपका 0 आएगा। 1 - 1 तो 0, 5 - 6 तो -1, 6 - 5 तो 1, 7 - 7 तो 0। आपका ये क्या दिया गया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं हम लोग विषम सममित अवयव चेक करने के लिए। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका है, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो 0 -1 और 1 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज करेंगे। इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो 0 के 0, प्लस में 1 तो माइनस में 1, माइनस में 1 तो प्लस में 1, आपका 0 है तो 0। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम लोग ट्रांसपोज किए हैं तो आपका माइनस इतना आ गया। तो इतना किसके बराबर है, ए माइनस ए डैश के, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो इस हालत में ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। बहुत ही आसान सवाल है, खाली आप समेट्रिक और इसको समेट्रिक समझ जाइए, उसके बाद बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद 9 नंबर सवाल, 9 नंबर में आपका सवाल है कि यदि ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए दिया गया है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा a/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। मतलब बारी बारी से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आपका ए दिया है, ए आपका दिया गया है तो इसको ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो जो रो है उसको कॉलम बना देता है, 0 वो ए बी, तो 0 ए बी, इसको भी माइनस ए 0 और सी, इसको बदल लेंगे तो माइनस बी माइनस सी और 0। तो ए डैश हम निकाल लिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है 1 नंबर, इसको दे देते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है।
1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है। तो 1/2 ए आपका जो है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0, उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज जो आपका दिया गया हम वो निकाल चुके हैं कि 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। जो 1/2 है दोनों में मल्टीप्लाई, ये बात याद रखिएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2 ब्रैकेट है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम लोग अंत में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ लेते हैं। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 तो आपका 0, ए प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो ए माइनस ए तो 0। अब देखिए बी प्लस माइनस बी, बी इस प्रकार आपका है बी प्लस माइनस बी, तो क्या आपका हो जाएगा बी प्लस माइनस माइनस बी तो आपका 0 आएगा। तो बी प्लस माइनस माइनस तो बी माइनस बी तो 0। उसके आगे देखिए माइनस ए प्लस में माइनस में प्लस में तो आपका 0। अब 0 प्लस 0 0 प्लस 0 तो 0, सी प्लस माइनस सी तो प्लस माइनस माइनस सी माइनस सी तो 0 और माइनस बी प्लस बी तो आपका 0, माइनस सी या प्लस में सी तो 0, 0 प्लस 0 तो 0। और सब में हम लोग भाग लगाएंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये भी वही है। तो इसको भाग लगेंगे तो फिर से 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो सब फिर से 0 आ जाएगा। तो हम लोग a/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान निकाल चुके हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है इसमें निकालना था आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना था। इसको अब निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 उसी प्रकार 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे अंत में। और आपका ए जो है आपका दिया गया 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 माइनस तो माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। 1/2 अब सब कुछ देखिए 0 माइनस 0 तो 0 और ए माइनस माइनस इस प्रकार है ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए तो ए माइनस माइनस है तो ए माइनस माइनस प्लस है तो आपका हो जाएगा 2a आपका, इसको लिख लेते हैं 2a। अब b माइनस माइनस b माइनस माइनस b तो माइनस माइनस प्लस तो b प्लस b तो 2b। अब माइनस है या माइनस है तो माइनस 2a, 0 माइनस 0 तो 0, c माइनस माइनस प्लस तो c प्लस c तो 2c। अब माइनस b माइनस में b माइनस में b तो माइनस 2b। अब माइनस c तो माइनस 2c और 0 माइनस 0 तो 0। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सब में 2 से बारी बारी से डिवाइड हम लोग कर देंगे। तो 0 से में इस प्रकार है 1/2 इंटू 0 तो 0 में भाग लेंगे 0, इसको भी इस प्रकार करिएगा 1/2 इंटू 2/a तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका a, इसमें भी जाएगा तो b, इसमें जाएगा तो माइनस में a आपका 0 हो जाएगा। 2/c में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो c आ जाएगा, माइनस 2b में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका माइनस b आएगा, इसमें कीजिएगा तो माइनस में c है, इसमें कीजिएगा तो 0। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान आपका आ चुका है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, यही आपका फाइनल आंसर है। इसका आगे का सवाल आपका है 10 नंबर में आगे के सवाल आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।